जैसे रुकिए, आप ये कह रहे हैं कि अगर सेम सिचुएशन आएगा तो फिर आपको क्या अलग करना अलग है? एसपी के साथ 2-3 एसपी अगर आ रहा हो तो। हम्म। हाँ, देखिए अलग एसपी आ रहा है, अगर अच्छा 2-3 एसपी के साथ अगर आ रहा डिस्टिंक्ट आप पता करेंगे कि कितना आ रहा है। डिस्टिंक्ट पता कर लेंगे। अब ऐसा नहीं कि दो है। ही तीन आएगा, हो सकता है 100 भी आ सकता है। ठीक है, हाँ हाँ, या 50 भी आ सकता है, या 20 भी आ जो सकता है। रिपीट ज्यादा कर रहा है। तो जो रिपीटेटिव, पहले तो आपको वहां पे जो आपका एसपी हेल्प वन करके चलाते हैं ना आप एक कमांड जी, चलाते हैं ना जिसे एसपी आइडेंट। डीबी हेल्प वन। हाँ, तो जब ये चलाते हैं तो उसे पता लग जाता है कौन सा कॉजल है, उस कॉजल वाले पे फोकस करना है। या आप ओके। देखेंगे कि जो आपका एक्सपेंसिव क्वेरी आइडेंटिफाई करते हैं, रुकिए मैं आपको एक चीज दिखा रहा हूँ। आप स्क्रीन देख पा रहे हैं मेरा? स्क्रीन हाँ दिख पा रहा है? जी। हम्म। जी, हाँ यस। स्क्रीन आपका दिख रहा है। ओके, इसको बंद करते हैं। आपको एक्सपेंसिव आइडेंटिफाई करना है। तो एक चीज मैं आपको एक क्वेरी देता हूं, जिस क्वेरी से आपको हो जाएगा काम। देखिए, आपको एक्सपेंसिव पता करने के लिए कौन सी क्वेरी एक्सपेंसिव है। तो एक तो तरीका है कि आप वहां पे एक्टिविटी मॉनिटर में जाके आप चेक कर लेते हैं, ये एक्टिविटी मॉनिटर है, ठीक है। इस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे रीसेंट एक्सपेंसिव क्वेरी या करंट में इशू आ रहा है तो एक्टिव में जाना है। जैसे अभी इशू चल रहा है प्रोडक्शन पे, तो एक्टिव एक्सपेंसिव क्वेरी जी में जाएंगे, यहाँ लिस्ट आ जाएगा। अब इशू खत्म हो गया है, मान लीजिए कि जो इशू आया था, परफॉर्मेंस इशू आया था, वो एंड हो गया है, ठीक है। तो जब परफॉर्मेंस इशू खत्म हो गया तो अगला स्टेप क्या होगा कि वो आपका रीसेंट एक्सपेंसिव क्वेरी के लिस्ट में आएगा, ठीक है। ठीक है। अगर इशू चल रहा है तो एक्टिव एक्सपेंसिव क्वेरी में जाना है। और अगर इशू फिनिश हो गया है, अब इशू नहीं आ रहा परफॉर्मेंस इशू, तो आपको रीसेंट एक्सपेंसिव क्वेरी में जाना है। तो जो भी आपका एक्सपेंसिव क्वेरी होगा वहां पे लिस्ट आउट हो जाएगा। हो जाए। अब यहाँ पे नहीं आया तो मैं आपको एक सेकंड ये वाला दिखाता हूँ, इसको बंद करता हूँ। आपको आइडेंटिफाई करने के लिए अब आपका टारगेट क्या है, सीपीयू यूटिलाइजेशन अधिक जा रहा है, तो यहाँ पे जी होता है कॉलम टोटल वर्कर टाइम। तो टोटल वर्कर टाइम के डिसेंडिंग करेंगे तो सबसे टॉप में जो क्वेरी मिलेगा वो कॉजल होगा आपका। जैसे मान लीजिए ये वाला क्वेरी हमने डिसेंडिंग किस किस पे किया, टोटल वर्कर टाइम, ठीक है। तो सबसे ठीक है। वर्कर टाइम सीपीयू टाइम यही ले रहा है, ये वाला क्वेरी। तो इसको आपको फोकस करना है, ठीक है। ठीक है। अगर आपको ये लगता है कि नहीं डिस्क का इशू आ रहा है, कि बहुत लॉजिकल रीड और लॉजिकल राइट हो रहा है, और इसके चक्कर में जब भी आपका लॉजिकल रीड राइट हो रहा है यानी कि लॉग फाइल से डेटा रीड कर रहा है, तो इस इट मींस कि आपकी परफॉर्मेंस खराब होगी, स्लो हो ठीक है। गया। तो आपको इसको कमेंट करना है, ये वाली लाइन को। जैसे मैं ऑर्डर बाई ये कर रहा हूं, अब ऑर्डर बाई मैं कर दूंगा ये वाला टोटल लॉजिकल रीड, यहाँ पे कर दूंगा और यहाँ पे उसको डिसेंडिंग कर दूंगा। तो अभी जो आएगा ऑर्डर बाई टोटल क्यूएस डॉट, ओके ऑर्डर बाई टोटल, लग रहा है मैं कुछ छोड़ दिया, क्या मिस कर दिया। रीड के बाद ऐसा है, किसके रीड बाद? रीड के बाद रीड। रीड्स रीड्स, हाँ, ठीक है। तो अब मैं ये शॉर्ट सर्च करूंगा तो एक क्वेरी बताएगा कि कितना आपका फिजिकल रीड हो रहा है। तो देखिए यहाँ पे टोटल रीड के डिसेंडिंग हो गया। तो अगर आपका डिस्क का इशू आ रहा है, आपको लग रहा है डिस्क स्लो चल रहा है, देखिए मैं आपको वो भी यहाँ पे दिखाता हूँ। यहाँ पे टास्क मैनेजर में गए, टास्क मैनेजर में जाने के बाद परफॉर्मेंस में गए। अगर आपका सीपीयू आ रहा है टॉप में, जैसे अभी मेरे केस में 32-35%, 20% दिखा रहा है, दिख रहा है ना। हाँ जी। लेकिन अगर डिस्क का इशू आने लगे, ये देखिए सारा पैरामीटर आपको याद रखना पड़ेगा। डिस्क का मतलब कि आपके राइटिंग रीडिंग अगर फाती होने लगा, स्लो होने लगा, इट मींस कि आपको सॉर्टिंग अप करना पड़ेगा किसके बेस पे, ये आपके इसके लॉजिकल रीड के बेस पे। और इसके बेस पे जब डिसेंडिंग करेंगे तो सबसे अधिक जिसमें लॉजिकल रीड हो रहा है वो आपके सबसे टॉप में क्वेरी आ जाएगा।
तो उस क्वेरी पे आपको काम करना है। अब मान लीजिए इसी क्वेरी को मैं बात करता हूँ, इसको ओपन करता हूँ, इसको पेस्ट किया, नहीं सॉरी, मैं किसको उसी को कॉपी कर लिया, इसको बंद करता हूँ। ओके, मैंने जो क्वेरी चलाया था ए, जैसे मान लीजिए ए वाला, तो ये क्वेरी तो लग रहा है कि ये वाला करंट वाला ही है। मैं किसी नॉर्मल सा क्वेरी जिसका यूज हो रहा है उसको चलाता हूँ। ये सारे सिस्टम वाला जो हमने ऑपरेशन किया था ना, जैसे आप देखें इंडेक्स वाला सेलेक्ट किया था अभी, डायनामिक क्वेरी बनाया था कि इंडेक्स बनाने के लिए, तो ये सारा क्वेरी यहाँ पे लिख के आ रहा है। जी मैं यहाँ पे इसी क्वेरी को चलाता हूँ। तो जब ये क्वेरी चलाएंगे तो इसको कंट्रोल ए करना है और आपको क्या करना है, एस्टिमेटेड प्लान पे क्लिक करना है। अगर क्वेरी राइट होगा तो ऑटोमेटिक ये चल जाएगा और उसका एस्टिमेटेड प्लान आपको लिस्ट आउट हो जाएगा। तो आपको चलाने की जरूरत नहीं है, कि चलाने में मान लीजिए कि आधा घंटा कुछ क्वेरी का लगता है और प्रोडक्शन इशू आ रहा है, तो हम आधे घंटे का वेट नहीं कर सकते हैं ना। जी ठीक है, तो उसके लिए आपको एस्टिमेटेड प्लान चलाइए, या आप वेट करेंगे, या एक्चुअल प्लान अगर चलाएंगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, उतने समय के लिए वेट करना पड़ेगा। तो आप इसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि क्या लॉजिकल रीड हो रहा है या राइट हो रहा है। सम केसेस अगर मान लीजिए कि राइटिंग हमारा डिस्क पे, जैसे इंसर्ट कर रहा हूं डेटा, ठीक है, अपडेट कर रहा हूं डाटा या री इंडेक्स कर रहा हूं, तो राइटिंग होती है। तो अगर राइटिंग वाइज अगर स्लो आ रहा है, राइट करने में स्लो आ रहा है, तो राइट बेस पे डिसेंडिंग करेंगे। ठीक है, तो सिंपली क्या है, इस लाइन को हमने कमेंट किया और इस लाइन को अनकमेंट किया, तो बेसिकली क्या हो जाएगा, ओके, आई वाला लाइन को अब इसको कीजिए, और ये अभी आ जाएगा राइटिंग वाइज। तो राइटिंग किस में होता है, रीडिंग किस में हो रहा है। देखिए, जब सेलेक्ट कमांड होता है तो रीड होता है, अगर इंसर्ट अपडेट डिलीट कमांड होता है तो राइट होता है। राइट। तो अगर आपको पता लग गया सेलेक्ट कमांड ही चल रहा है, तो आपको मेन फोकस करना है किस पे, रीड पे, लॉजिकल रीड पे। ठीक है, अगर आपको लग रहा है सीपीयू, मेनली अगर देखा जाए तो सीपीयू यूटिलाइजेशन अधिक आता है, तो उसको ही आपको फोकस करना है कि सीपीयू यूटिलाइजेशन अधिक जा रहा है। ठीक है, तो सीपीयू यूटिलाइजेशन के लिए आपको इस क्वेरी को फोकस करना पड़ेगा, और यही आपका मेन मतलब कि अगर देखा जाए तो एक्चुअल इशू इसी में आता है कि आपका सीपीयू अधिक यूटिलाइज होता है, और उस यूटिलाइज सीपीयू को आपको फिक्स करना है। तो क्वेरी आइडेंटिफाई करके जो आपको जैसे मिसिंग इंडेक्स है उसको क्रिएट करना है, या रीबिल्ड करना है, रीऑर्गेनाइज करना है। ठीक है, ठीक है। और बताइए कोई इशू। और ये जो इंडेक्स मिसिंग का मान लीजिए अगर आ गया, हाँ हाँ इंडेक्स मिसिंग अगर इंडेक्स भी बना हो, मतलब हाँ। बिहाइंड द सीन हमें पता नहीं है कि क्या क्या कारण है, हम्म। इंडेक्स बना हो फिर भी परफॉर्मेंस हमारा वहीं सीपीयू 100% जा रहा है, तो ये देखिए अगर, फ्रेगमेंटेशन कैसे चेक करेंगे? अब देखिए उसके लिए आपका होता है एक टेबल होता है, ये डीएमबी होता है, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम sys डॉट dm अंडरस्कोर db अंडरस्कोर इंडेक्स फिजिकल स्टेट्स होता है। ठीक है, इसके अंदर देखिए 5 पैरामीटर होता है। आप, मैं नल डालता हूं एक, पहले तो डेटाबेस आईडी होता है, कौन सी डेटाबेस पे इशू आ रहा है ये तो पता लग जाएगा आपको। तो डीबी हाँ। आईडी यहाँ पे डाल दीजिए, छोड़िए। तो मेरा डीबी आईडी हो गया, डीबी आईडी मैंने निकाल लिया, ये पास हो गया। उसके आगे क्वेरी पे आपका टेबल का नाम भी पता हो तो वो भी डाल सकते हैं, नहीं तो मैं क्या करूंगा, नल नल डालूंगा। हम्म। ठीक है, नल नल डाल देता हूँ। कितना हुआ पैरामीटर, 4। और इसको चला के देखते हैं। ओके, यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे फंक्शन में वैल्यू डालना पड़ेगा, कौन सा डेटाबेस है। तो मैं अपने केस में इसको लेता हूँ और पाँच। इसके अंदर पास कर देता हूँ। ठीक। इसको क्या है, डीबीओ, ओके, रुकिए इसको देख भी लेता हूँ। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, ये वाला फंक्शन चल भी रहा है कि नहीं, नहीं चल रहा होगा, इसका इसके लिए दिक्कत हो रहा होगा। सिलेक्ट स्टार। ओके, नॉट अ डीबी आईडी नहीं है, ये करता हूँ, हाँ ये वाला कमांड है, सॉरी, आपका ये वाला डीबी आईडी एक फंक्शन है। ये देखिए, अब ये डाटाबेस वाइज आपका आ गया। जी। एक सेकंड वेट कीजिए, तो ये आपका अब पता लग जाएगा कि
क्लास ज्वाइन नहीं किए क्या नीरज जी? और क्लास में भी। क्लास है? हाँ, इसी में ही हूँ कि क्लास में हूँ मैं। नहीं नहीं, प्रकाश जी आप तो ज्वाइन किए हैं, प्रकाश जी नहीं ज्वाइन किए हैं क्या? अच्छा, नहीं हेलो। शायद उन्होंने नहीं किया। हाँ जी भैया। जी सर। हाँ, तो आप ये देखिए कि ये तो आ गया सबका, लेकिन जी इस डेटाबेस के जितने इंडेक्स हैं उनकी फ्रेगमेंटेशन डिटेल आया। यहाँ पे कॉलम होता है, आप करेंगे एवरेज फ्रेगमेंटेशन, एबीजी इंडेक्स फ्रेगमेंटेशन परसेंटेज, ठीक है। इस कॉलम को जी आप सेलेक्ट कीजिए और यहाँ पे देखिए। अब देखिए यहाँ पे आपका टारगेट होगा कि कौन सा, मान लीजिए इंडेक्स तो थे, आपने कहा कि इंडेक्स तो है, बट मुझे पता जी करना है कि किस में कहानी है। तो यहाँ लिख देंगे वेयर एवरेज फ्रेगमेंटेशन, ठीक है, ग्रेटर देन, मैं कोशिश करूंगा 30% से अधिक को मुझे लिस्ट आउट कर दे, और उस इंडेक्स जी को हमारा अगला स्टेप क्या होगा, रिवील्ड करने का। तो ये सारे इंडेक्सेस है, ये सारे टेबल है। ये ऑब्जेक्ट आईडी का मतलब टेबल। तो ऑब्जेक्ट का नेम, टेबल केवल। का नेम कैसे मिलेगा, यहाँ पे एक फंक्शन होता है ऑब्जेक्ट नेम, और इसमें ऑब्जेक्ट आईडी पास कर देंगे, ऑब्जेक्ट अंडरस्कोर हाँ आईडी, जी ये पास कर देंगे। तो ये तुम्हारा देख लीजिए, आप देखिए यहाँ पे आपका टेबल का नाम आ गया, और ये आपका आ गया कि कितने कंडीशन। परसेंटेज है। अब इसमें एक और भी होगा, इंडेक्स आईडी। ये सब इंडेक्स की आईडी है, जिसे पता लगा कौन सी इंडेक्स है। अगर मैं इस टेबल की बात करूं तो पहला इंडेक्स आईडी है, इस टेबल में इंडेक्स पहला ही है, इसमें आपका सेकंड इंडेक्स है, इसमें आपका थर्ड इंडेक्स है। तो इंडेक्स का नेम भी आप, एक टेबल होता है आपका, मैं बताऊं, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम सिस डॉट सिस इंडेक्स, ये वाला। तो इसमें इंडेक्स की जी आईडी होती है, इसकी ज्वाइन करेंगे आपका काम आ जाएगा, इंडेक्स आईएनडी आईडी, ठीक है। जी तो इसे आपको, और इसकी ज्वाइनिंग करेंगे इस आपका इंडेक्स फ्रेगमेंटेशन से ज्वाइन करेंगे, इस टेबल से करें तो आपको एक्चुअल कौन सा इंडेक्स है वो आपको मिल जाएगा। ये आपका इंडेक्स का नेम है क्या, एक काम करते हैं, इसको आपको करके देता हूं मैं, एक काम, ये आपका वेयर कंडीशन होगा, इसको मैंने ए मान लिया, ठीक है, इनर ठीक ज्वाइन है। कर लिया, मैं सिस इंडेक्स पे करता, इसको ऐसा ही कर दिया ऑन। ये आपका है, ये मैंने इसको ए माना क्या, ए मान लिया। तो ए में इनर ज्वाइन किया, तो ए ए डॉट डॉट आईडी, इंडेक्स आपका है आईडी, इजकल टू, मैंने लिखता एस हूँ आई डॉट एस आई डॉट इंडेक्स आईडी। इंडेक्स आईडी है, आईडी है क्या, इसको डाल के, और इसको मैंने कर दिया वेयर फ्रेगमेंटेशन ऑन। तो इसके अंदर आप जब ज्वाइनिंग करेंगे तो आप पता लग जाएगा कौन सा इंडेक्स है, या इंडेक्स है, इंडेक्स का आईडी आ गया लेकिन नेम नहीं आ रहा है, ओके, यानी कि दूसरा कोई टेबल है, सी सी, ये वाला देखिए, ये वाला हो सकता है, इसमें देखते हैं कौन का इंडेक्स का नेम मिल जाएगा। उसमें आपका वो नहीं था, सॉरी। तो ये वाला जब इंडेक्स वाला व्यू देखेंगे तो यहाँ पे इंडेक्स का आपका नाम भी आ क्लास का जाएगा, है। ठीक है। तो जितने भी इंडेक्स है यहाँ पे आ जाएगा, देख रहे हैं। जी तो आपका ये देखिए, इसको मैंने इससे अब ज्वाइन किया, ऐसा ही हो गया। ये कंडीशन कर देता हूँ, ए डॉट ऑब्जेक्ट आईडी, टेबल का भी ज्वाइन कर लूँ, और यहाँ पे है एस आई डॉट ऑब्जेक्ट आईडी है, ये दोनों हो गया। एंड ये भी कर दूंगा, ए डॉट इंडेक्स आईडी था शायद इस टेबल में, इजकल टू आपका एस आई डॉट आई एन डी आई डी। इसमें है ऑब्जेक्ट आईडी, इंडेक्स, एस आई में भी इंडेक्स आईडी है क्या, ओके। अब ये वाला चेक कीजिए, आपको इंडेक्स का डिटेल, ओके सॉरी, कहाँ पे गड़बड़ हो गया, ऑब्जेक्ट आईडी, ओके, अब दोनों में ऑब्जेक्ट आईडी आ गया, इसे एलियास नहीं मिलेगा तो ए डॉट कर लीजिए, ए का इंडेक्स आईडी आपका काम हो जाएगा। ये देखिए, अब इस टेबल का ए है,
और मैं इसका यहाँ पे नाम भी दे दूं, ऑब्जेक्ट के नेम हो गया, और मैं ले लेता हूं SI डॉट नेम। तो अब पता लग जाएगा कि इस इंडेक्स का कौन सा फ्रेगमेंटेशन है। ये देखिए आ गया, समझ में आ गया। अब मैं ये कह रहा हूं कि इसका फ्रेगमेंटेशन, इसको ऑर्डर बाई कर देता हूं डिसेंडिंग। ऑर्डर बाई इंडेक्स फ्रेगमेंटेशन कौन सा कॉलम है आपका, पहला। तो ऑर्डर बाई 1 कर दूंगा डिसेंडिंग, नाम लिखने की जरूरत नहीं है। तो सबसे अधिक फ्रेगमेंटेशन वाला टेबल मुझे इंडेक्स मिल रहा है। एक सेकेंड, हेलो। तो आप देखिए कि इस प्रोडक्ट मॉडल टेबल का ये वाला इंडेक्स में फ्रेगमेंटेशन काफी है। तो अब एक्चुअल प्रूफ करते हैं कहाँ पे। इस टेबल को पहले सर्च कीजिए। इस टेबल को सर्च करने के लिए मैं इस पे जाता हूं, ठीक है। अभी तक तो कोई डाउट नहीं है। हेलो, आवाज आ नहीं रही है? ठीक मैं है। इसमें हाँ, आ प्रोडक्ट रही है। मॉडल टेबल है, और प्रोडक्ट टेबल मॉडल टेबल के अंदर कौन सा है, PXML प्रोडक्ट इंस्ट्रक्शन, ठीक यही है। इसमें जाता हूं, इसमें वो देख लीजिए आपका कॉलम का नाम भी पता है, और इंडेक्स के नाम में जाएंगे। उस इंडेक्स का नाम भी आपको पता है, इसको वो भी फिल्टर कर सकते हैं। एक सेकंड, उस इंडेक्स का नाम क्या था, ये वाला। अब कहीं पे 1000 इंडेक्स हो तो मैं तो सर्च करूंगा नहीं, ऐसे आप देख लेंगे। देखिए यही है, यही इंडेक्स है। और इसकी फ्रेगमेंटेशन कितना, 91% हम यहाँ पे देख रहे हैं क्वेरी में। यहाँ पे आप देखते हैं एक्चुअल में क्या है, और आप यहाँ पे देखेंगे फ्रेगमेंटेशन कितना है। ओके, फ्रेगमेंटेशन, ओके, फ्रेगमेंटेशन आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, यही था। हेलो। हाँ जी, हाँ देख रहे हैं। हाँ, तो ये जो फ्रेगमेंटेशन है टोटल 91.67, अपने क्वेरी में भी आपका वही आया था, 91.6666, 6 ठीक है। तो बेसिकली आपको क्वेरी से भी डायरेक्टली आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन सा इंडेक्स में काफी फ्रेगमेंटेशन है। और उस फ्रेगमेंटेशन, मान लीजिए कि फ्रेगमेंटेशन आ गया, तो बेसिकली आपका एक्शन क्या होना चाहिए, ठीक है। तो अब मान लीजिए इसी को री इंडेक्स करना है। तो इसको री इंडेक्स करने के लिए, जैसे हमने इसको फिल्टर किया, राइट क्लिक करेंगे, रिबिल्ड पे क्लिक करेंगे। अगर आपको क्वेरी से करना है तो इसको स्क्रिप्ट आउट करेंगे क्वेरी, और अल्टर इंडेक्स दिस, रिबिल्ड कर दीजिए, काम खत्म। ये वाला इतना ही कमांड आपको लिखना है, अल्टर इंडेक्स का नाम दिस, लास्ट में केवल आपको रिबिल्ड डालना है। तो ये वाला करेंगे, आपका फ्रेगमेंटेशन फिक्स हो जाएगा। और अब अभी जाके देखते हैं फिर से क्या फ्रेगमेंटेशन आ रहा है इसका, क्योंकि हम क्वेरी से नहीं जाएंगे, चेंज हो जाएगा। अब इसकी मैं प्रॉपर्टी में जा रहा हूं, ठीक है। प्रॉपर्टी में जाने के बाद आपके यहाँ फ्रेगमेंटेशन में जाइए। अभी आपका फ्रेगमेंटेशन कितना आ गया, 21%, 21.4। ठीक है। यानी कि हमारा अब परफॉर्मेंस, अगर इस इंडेक्स को कोई फॉलो करेगा तो इसको बेटर परफॉर्मेंस मिलेगा। क्लियर, कोई डाउट? नहीं ठीक। तो आप देख लीजिए, और भी जैसे कि 80% वाला देखना ये है। बाकी अगर जैसे कि मैं अब किसी और को फोकस करना है, जैसे कि मैं इस टेबल प्रोडक्ट वाले के देखता हूँ, ये वाला प्रोडक्ट वाला टेबल को फाइंड आउट करता हूँ, या इसको देखते हैं डेटा लॉग वाला, ठीक है। तो जो भी आप एक्चुअल यहाँ पे देख रहे हैं, आपको फाइनली अब रिबिल्ड वाला क्वेरी अगर यहीं पे लिखना होता तो आप क्या करते, आपको कुछ नहीं करना है, अल्टर टेबल, ठीक है। अल्टर इंडेक्स था ना, अल्टर इंडेक्स, डेटा इंडेक्स का इंडेक्स का नाम, नाम ऑन टेबल इंडेक्स का का नाम नाम होगा, इंडेक्स का नाम ब्रैकेट में डाल दीजिए। उसके बाद होगा ऑन टेबल का नाम। ऑन, जो भी टेबल था, टेबल का जैसे नाम। टेबल ए था, जो भी टेबल था आप टेबल लिख सकते हैं। लेकिन टेबल लिखने के पहले आपको स्कीमा का भी रिबिल्ड। नाम पता होना चाहिए, और स्कीमा के, और यहाँ पे आपको रिवील्ड लिखना था। लेकिन ये चलेगा नहीं, क्योंकि बेसिकली इस टेबल इसके का मन स्कीमा है। आपको पता नहीं है। तो स्कीमा करने के लिए इसका स्कीमा करके भी कोई कॉलम होना चाहिए, नहीं होगा तो आपको ज्वाइन करना पड़ेगा स्कीमा से। लेकिन अगर टेबल का नाम पता है तो आप इजी वे में स्कीमा पता कर सकते हैं।
तो कैसे पता करेंगे? इस क्वेरी पे जाइए, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम इंफॉर्मेशन स्कीमा डॉट टेबल्स और वेयर, ये ज्वाइन भी कर सकते थे, टेबल नेम जो भी आपका है वो पेस्ट करेंगे, या वहीं पे ज्वाइन लगा देते, आपको स्कीमा का नाम मिल जाता है। इसका नाम है सेल्स, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे सेल्स डॉट दिस। इसको आप अल्टर रीड अल्ट कैनॉट फाइंड दिस। ओके, ये कौन सा आ गया? ओ, इंडेक्स का नाम गलत मैंने चूज कर लिया क्या? प्रोडक्ट मॉडल का चेक चूज कर लिया और टेबल का नाम कुछ और डाल रहा है, देख रहे हैं? कौन सा टेबल था? प्रोडक्ट मोड हम लोग कौन लिए थे टेबल? सेल्स वाला था क्या? एक सेकेंड, नहीं सर, फर्स्ट वन लिया था हमने। अगर फर्स्ट वन प्रोडक्ट अगर मॉडल ओके प्रोडक्ट इंस्ट्रक्शन, मॉडल। तो अब तो गड़बड़ है। प्रोडक्ट मॉडल का वो तो ट्यून हम कर कितना? चुके हैं, किसी और को देखते हैं जो हमारा स्पेशल ऑफर करके एक टेबल देखा था हमने। स्पेशल ऑफर कौन सा था टेबल? यहाँ दिख ही नहीं रहा। सोच छोड़िए इसको, प्रोडक्ट वेंडर को देखते हैं। तो प्रोडक्ट वेंडर दिया यहाँ पे नीचे नीचे स्पेशल ऑफर नीचे है, नीचे में स्पेशल 16। ऑफर प्रोडक्ट। हाँ ये वाला। तो हाँ इसका ये इसका इंडेक्स का नाम ये डालना था, इसका मतलब यहाँ पे ये डालना था और ये आपको चलाना था। देखिए ठीक हो गया। तो इसको जाके आप चेक करेंगे तो इसकी फ्रेगमेंटेशन आपकी ठीक हो गई होगी, और जब भी प्लान अब होगा तो बेस्ट प्लान आपको मिलेगा। अब इसको देखने के लिए मैं इस टेबल में जाऊंगा मैन्युअली, लेकिन आपके पास क्वेरी है तो मैनुअल जाने की जरूरत नहीं है, आपका फटाफट क्वेरी रेडीमेड रहे, आपको कहीं भी विजार्ड में जाने की जरूरत नहीं है। ये हो गया। आप इंडेक्स में जाएंगे और इंडेक्स का नाम हमने कौन सा दिया था? ये इसका नाम है रो आईडी। स्पेशल। रो आईडी, तो रो आईडी वाला ये वाला कौन सा है आपका? रो आईडी यही है क्या? ये वाला। इसकी फ्रेगमेंटेशन प्रॉपर्टी में जाएंगे, यहाँ पे देखिए फ्रेगमेंटेशन, और आपका ये 50% है, यानी कि ये ठीक नहीं हुआ। तो अब कभी कभी क्या होता है कि फ्रेगमेंटेशन कभी फिक्स नहीं होता है, ठीक है। तो उस फिक्स को करने के लिए बेसिकली कभी कभी क्या होता है कि आप इंडेक्स दोबारा ड्रॉप करके क्रिएट भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे जाइए क्रिएट, और यहाँ पे ड्रॉप एंड क्रिएट। तो पहले क्या हो जाएगा, ये ड्रॉप करेगा, फिर इसका आपके बाद देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है, ड्रॉप इंडेक्स इंडेक्स नेम ड्रॉप एंड और क्रिएट इंडेक्स इंडेक्स, ठीक है। तो बेसिकली ये आपका करता है, और ये करने के बाद आपका फ्रेगमेंटेशन ठीक होगा। अगर नहीं ठीक होगा तो ये फ्रेगमेंटेड ही रहेगा और परफॉर्मेंस आपका बेस्ट आएगा। आइए, ऐसे आपको इशू नहीं है। बेसिकली क्या है, यूनिक क्लस्टर नॉन क्लस्टर इंडेक्स है। तो यूनिक नॉन क्लस्टर हो या आपका प्राइमरी की हो, क्लस्टर इंडेक्स हो, दोनों में इंपैक्ट कम आता है। अधिकतर इंपैक्ट जो आता है नॉन क्लस्टर इंडेक्स पे आता है, नॉन यूनिक वाले पे, जो हमने अभी फिक्स किया था आपका फर्स्ट टेबल। तो आपको इस क्वेरी से आपको सारा डिटेल मिल जाएगा। और अगर आपको चाहिए कि नहीं मुझे स्कीमा का नाम भी यहीं पे चाहिए, तो यहाँ पे आप कर देंगे इनर ज्वाइन, किसके साथ? आपका इंफॉर्मेशन स्कीमा डॉट टेबल, और इसको मैं दे देता हूँ एस टी ऑन एस टी डॉट ऑब्जेक्ट, क्या था? टेबल नेम, ठीक है। इक्वल टू टेबल नेम उसमें नहीं है तो ये वाला टेबल नेम हमने निकाला है, तो ये वाला टेबल नेम इसके ज्वाइन में डाल देता हूं। और अब st का यहाँ जो टेबल नेम आप ऑब्जेक्ट नेम डलवाए हैं, इसके पहले मैं लिखूंगा st डॉट क्या होगा, टेबल स्कीमा, टेबल अंडरस्कोर स्कीमा। तो बेसिकली आपका यहाँ पे स्कीमा का डिटेल भी आपको मिल गया, आपको दूर और कहीं सर्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। अब देखिए आपका, देखिए यहाँ पे स्कीमा आ गया, टेबल स्कीमा कि जैसे कि हमने जी प्रोडक्ट मॉडल प्रोडक्शन स्कीमा का है, तो आप डायनामिक क्वेरी भी बना सकते हैं इंडेक्स फ्रेगमेंटेशन का। तो आप लिखना है क्या, अल्टर इंडेक्स, इंडेक्स का नाम ऑन ऑन स्कीमा टेबल डॉट दिस, और जो भी टेबल आपका का नाम। कॉलम है, तो फटाफट आप रिबिल्ड भी कर सकते हैं। तो आपको कुछ जी उतना मेहनत करने की जरूरत नहीं है। मतलब कि इसको डायरेक्टली अगर करना हो तो देखिए मैं इसको भी रेडीमेड बना सकता हूँ, कि जो आपको करना ही नहीं पड़े कुछ भी। मैं नीचे चला जाता हूँ और मैं यहाँ पे क्वेरी इतना सेलेक्ट करने के लिए मैं यहाँ करूँगा, एक डायनामिक क्वेरी बना रहा हूँ, ठीक है। अल्टर इंडेक्स, इंडेक्स का नाम होगा
तो इंडेक्स का नाम हमने निकाल के रखा था कहीं से, कौन सा नाम था? एसआई था क्या? एसआई नेम इज इक्वल टू इंडेक्स नेम। इसको कॉपी किया, अल्टर इंडेक्स इंडेक्स नेम प्लस किसका होना चाहिए? ऑन। ऑन किस में होना चाहिए? टेबल नेम। ये पहले स्कीमा नेम होगा, स्कीमा नेम आपको निकल चुका है इस टी से, प्लस सिंगल कोट में यहाँ पे डॉट रहेगा, प्लस इसके पहले एक ब्रैकेट स्क्वायर ब्रैकेट डाल देते हैं, ये बेटर रहेगा कि इसे इशू ना हो कि नाम में अगर कोई दिक्कत हो तो। और यहाँ पे टेबल का नाम चाहिए, तो टेबल का नाम हमने निकाल चुका है जो ऑब्जेक्ट का नाम है। इसको कट किया, यहाँ पे डाला, प्लस यहाँ पे सिंगल कोट में स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज किया, और आपका ये हो गया। तो अब देखते हैं कि आपका फाइनली क्वेरी क्या बना। तो आपको इतना मेहनत नहीं करना पड़ेगा, आप अल्ट हाँ रिबिल्ड भी लिखना था यहाँ पे, रिबिल्ड यही था ना क्रिएट आपका स्क्रिप्ट अल्टर करने का। तो आप यहाँ पे चलाइए, आपको इस स्क्रिप्ट में आपको कुछ नहीं करना है, सॉरी कुछ मिसिंग है कहाँ पे, ओके यहाँ पे एक कॉलम मिसिंग हो, अधिक कमा एक एक्स्ट्रा हो गया। इसको चलाइए, देखिए आपका सारा क्वेरी बन गया। देखिए अब मैं किसी को लेके चलता हूँ, ये दो दो सैंपल के लिए आपको दिखाता हूँ। अल्टर इंडेक्स का नाम ऑन दिस रिबिल्ड दिस, यहाँ पे एक स्क्वायर ब्रैकेट दे देते हैं कि हमारे लिए आगे कोई दिक्कत ना हो, यही है। तो इंडेक्स के नाम पहले मैंने स्क्वायर और इसके पहले स्क्वायर क्लोज। अब ये देखिए मुझे एकदम 5 मिनट नहीं लगेगा, इस क्वेरी को चलाऊंगा, इसको उठाऊंगा और फिर कहीं पे जाकर इंडेक्स चला दूंगा, मेरा काम खत्म। अब मैं इतना को अगर रिबिल्ड करूं, ऑटोमेटिक रिबिल्ड हो गया, देखिए सारा रिबिल्ड हुआ, कंट्रोल ए किया और जो भी रिबिल्ड होना होगा यहाँ से रिबिल्ड हो गया। अब बताइए सारे इंडेक्स, टोटल आपका 24 इंडेक्स था, सारे रिबिल्ड हो गया, मैंने एक क्वेरी लिखा केवल। क्लियर? तो आपको इतना मेहनत नहीं करना पड़ेगा, केवल डायनामिक क्वेरी थोड़ा बहुत आपको आता है तो आप लिख सकते हैं। आपका रिबिल्ड करने तो का अपने कौन मान लीजिए कंपनी में अलग टेबल होगा, अलग डेटाबेस होगा, तो बस उसको टेबल और डेटाबेस चेंज करना है ना इसमें, नहीं इस क्वेरी इस में। और इस क्वेरी में जिस डाटाबेस में आपको जाना है उसमें यूज कर लेना, जैसे मैं यूज करूंगा, कुछ भी नहीं करना है, यूज करेंगे अच्छा, जो भी आप। ये क्वेरी हमारे प्रोडक्शन, जहाँ पे हम काम करेंगे, क्वेरी हमारे प्रोडक्शन पे काम करेगा। तो क्यों नहीं करेगा, हर जगह वो तो सर्वर का ही क्वेरी है। यहाँ डेटाबेस के नाम मान लीजिए कि डिश टीवी का क्या लिखता है, आपका कौन कौन सा डेटाबेस होता है, वो जो भी आप डिश टीवी का लिखेंगे, जैसे मान लीजिए हमारा एसएमएस DTS 2019 जो भी है, डिस्ट्रीब्यूशन हो गया हमारा जो भी है। SMS D2H मान लीजिए, जी। ठीक है। तो ये चलेगा, इसमें कोई आपको, आप चला के एक काम करता हूँ, ये पिंग करता हूँ चैट पे, ठीक है, जी। और आप टेस्ट करके देखिएगा कहाँ पे है ये चैट विंडो। ठीक है, ये वाला चला के अभी अगर सर्वर आप चल रहा है तो ये चला लीजिएगा, आपका खटाखट चल जाएगा। इसमें शाम कुछ में भी इसको नहीं ऐड लिखा है, करूंगा। केवल डेटाबेस का नाम चेक करेंगे, आपका काम हो जाएगा। अच्छा, मतलब फ्रेगमेंटेशन पता चल जाएगा हमारा उसका। हाँ, हर फ्रेगमेंटेशन भी पता लग जाएगा, उसका रिबिल्ड का स्क्रिप्ट भी बन जाएगा, आपको कुछ मेहनत नहीं करना है। तो जब कहीं मान लीजिए परफॉर्मेंस इशू आ रहा हो और इंडेक्स मिसिंग ना हो, तो अगर फ्रेगमेंटेशन चेक करना, तो ये वाली क्वेरी हम डायरेक्ट वहां से कॉपी पेस्ट करेंगे, अपने सर्वर पर डालेंगे और डेटाबेस सेलेक्ट करके चलाएंगे तो पता चल जाएगा। आराम से। आप अगर मैं डेटाबेस ना दूं ना, आपको लग रहा है कि मैं डेटाबेस नहीं दूंगा, जी। तो पूरे सर्वर का सबका उठा के दे देगा, लेकिन अच्छा, बेटर ये पूरे रहेगा। सर्वर का जो भी। हाँ, लेकिन मतलब। बेटर ये रहेगा कि आप यूज करेंगे डेटाबेस के नेम, क्योंकि उस जी। डेटाबेस के हिसाब से स्कीमा का डिटेल और इंडेक्स का डिटेल निकलेगा। ओके तो ओके, हाँ, बेटर क्योंकि होगा जिस कि सर्वर पर काम करूंगा, हम्म, जैसे डिस नोड 1 पे काम कर रहा हूँ, हाँ तो उसमें उस एसएमएस DTS 2019 हमारा ये सर्वर डेटाबेस है। हम्म, तो उसको सिलेक्ट करके ये क्वेरी चलाऊंगा तो हमारा वहां पर फ्रेगमेंटेशन का आ जाएगा। देखिए मैंने जो यूज लिखा है ना, आप ये को आपको क्या करना है, यूज में जो भी आपका डेटाबेस है वो डेटाबेस का नाम आपको देना है।
और कुछ नहीं करना। जी इतने क्वेरी में डेटाबेस का नाम आपको चेंज करना है, आपको सब कुछ फ्रेगमेंटेशन डिटेल आ जाएगा। अगर मिसिंग है तो मिसिंग तो आपको पहले पहले क्लास में हमने फिक्स कर दिया था। अगर एग्जिस्टिंग में हाँ फ्रेगमेंटेशन अधिक है, इससे चेक कर सकते हैं क्या फ्रेगमेंटेशन है, कितने परसेंट है, और उसका भी वो रिवील्ड स्क्रिप्ट भी दे देगा, उठा के आप चला देना है। ओके ठीक है, ठीक है। तो इतना ही रहने देते हैं। मैं तो लॉग शिपिंग का हाँ, आज प्लान किया था कि लॉग शिपिंग भी कवर करेंगे। नहीं इसको रहने देते हैं। और मेरे मेरे यहाँ आज एक मतलब दिया था, एक मेल आया था, क्रिएट जॉब एज प्रोडक्शन ऑन डीआर सर्वर, और जॉब का शेड्यूल था। तो हम्म नहीं बताया था आपको एजी पहले बनाना, ये तो मैं आज ना उसको डाउनलोड कर लेता हूँ, एक्सेल सीट है। हम्म और अगले क्लास में लॉग शिपिंग के बाद जब टाइम मिलेगा थोड़ा सा, तो उस हम्म। पर डिस्कस कर लेंगे कि एक जॉब जेन्युइन क्रिएट करके। चलिए, आप एक काम कीजिए, कल इसको कवर करेंगे, लेकिन आप कल जी पहले आ जाइएगा। जो भी से ना अपना स्क्रीन शेयर कीजिएगा, मैं उस पर बता हाँ दूंगा। कल। जी ठीक है। ठीक है। ओके ठीक। ओके।